नमस्कार दोस्तों, बरेली के आज आपका स्वागत है। मैं प्रकाश। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर, बने रहे हमारे साथ। बरेली में मिशन शक्ति अभियान का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ एक पिता ने थाने से लेकर एसएसपी, आईजी, एडीजी सबसे शिकायत की कि उसकी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। फिलहाल अपर महानिदेशक लोक शिकायत के आदेश पर शहर कोतवाली में 1.5 महीने बाद शहर के नामचीन सर्राफ और उनके मां बाप के खिलाफ पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतका जूही के पिता सुरेश कुमार अग्रवाल का कहना है, जब वो उसकी ससुराल पहुंचे तो पंखे से फांसी के फंदे पर वो लटकी हुई थी और उसके पैर जमीन पर थे। 31 दिसंबर को हुई घटना के बाद से वो थाने से लेकर एसएसपी, आईजी और एडीजी के पास गए, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। 1.5 महीने से वो अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक गए, जिसके बाद लखनऊ जाकर उन्होंने अपर महानिदेशक पुलिस लोक शिकायत से शिकायत की और उनके आदेश पर शहर कोतवाली में जूही के पति मनीष अग्रवाल, ससुर प्रमोद अग्रवाल और सास विभा अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत शहर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या मामला है बताइए। मामला यह है कि मेरी बेटी का 10 साल पहले मैंने मनीष अग्रवाल, जिनका कि आलमगिरीगंज में प्रमोद ज्वेलर्स के नाम से सराफे का व्यापार है, रामपुर गार्डन में इनका निवास स्थान है, उनके यहाँ मैंने शादी की थी। मेरी बेटी को ये लोग शुरू से ही जो है नहीं चाहते थे और प्रभावित करते थे, टार्चर करते थे। इधर में इन्होंने आकर के और टार्चर बढ़ा दी थी। मेरी बेटी का इन लोगों ने मर्डर किया है और मेरी बेटी अब मेरे सपनों में आकर के रोज़ मुझसे कहती है कि पापा मुझे न्याय दिलवाइए, मेरी इन लोगों ने हत्या की है। ये मेरी बेटी को इन लोगों ने मारकर और जो है पंखे से एक पर से लटका दिया। ऐसा क्यों लगता है शादी के इतने साल बाद हत्या की वजह? हत्या की वजह केवल यही है कि ये लोग जो है बार बार इनकी माताजी ये कहती थी कि मन्नू 8 साल हो जाने दो, फिर दहेज का मुकदमा नहीं लगेगा, फिर मैं इसको बिहारी कर दूंगी, फिर मैं इसको सही कर दूंगी। तो क्या और शादी करना चाहते थे या कोई और अफसर था उस कारण क्या? वो दूसरी शादी के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। मनीष जी दूसरी शादी करना चाहते होंगे, इसीलिए उनकी माताजी भी मेरी बेटी को नहीं चाहती थी, इसीलिए बार बार ये बात कहती थी। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो कि न्याय चाहती है उसके साथ न्याय किया जाए और उसके हत्यारों को जो है दंडित किया जाए। एक एफआईआर दर्ज हुई है, हत्या का मामला है, क्या मामला है? ये थाना कोतवाली में राहुल अग्रवाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर इसके पहले पोस्टमार्टम में बिसरा प्रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, इस तरह से जो है मृत्यु का कारण अंकित है, जिसके आधार पर जो है मुकदमा पंजीकृत करके बिसरा के जहाँ बिसरा परीक्षण आने तक जो है इसमें हम अन्य समस्त जांच के साथ साथ जो है पूरी विधिक कार्रवाई भी पूरी करा रहे हैं। सर, ऐसा क्या कारण है कि 1.5 महीने बाद इसकी एफआईआर दर्ज हुई? जिसका कारण स्पष्ट नहीं था। सर, एक तरफ मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ एक महिला की हत्या कर दी जाती है, पिता अधिकारियों के चक्कर लगाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसमें समस्त जांच कराई जा रही है। मतलब जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की उनकी भी जांच होगी? नहीं, इस पोस्टमार्टम के आधार पर समस्त जांच कराई जा रही है। यूपी के बरेली जिले की बहेड़ी में बेदारी मिल्लत मुहिम ने मुस्लिम समुदाय की महिलाएं व लड़कियों को हिजाब यानी नकाब पहनकर शादी व अन्य प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की। हिजाब डे मनाया। दरअसल बरेली के बहेड़ी में एक बारात घर में मुस्लिम समुदाय ने मीटिंग करके बेदारी मिल्लत मुहिम नाम से अभियान चलाया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं व लड़कियों से अपील की गई है कि वह शादी व अन्य प्रोग्राम में हिजाब पहनकर जाएं। मीटिंग में आए आरिफ एडवोकेट ने बताया कि 14 फरवरी जिसमें कुछ लड़का लड़की अंग्रेजों के बनाए वैलेंटाइन डे पर बेशर्मी करते हैं, जो ना ही भारतीय संस्कृति से मेल खाता है और ना हमारे इस्लाम बहेड़ी के एक बारात घर में मीटिंग के ज़ेरे एहतमाम ये जो प्रोग्राम चल रहा है, आज वैलेंटाइन डे की जगह पर जो हिजाब डे का प्रोग्राम रखा गया है, तो आज बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहेड़ी में हमारे अमीर बैंक्वेट हॉल में इतनी बड़ी तादाद में जो माएँ और बहनें इकट्ठा हुई हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं।
इतनी बड़ी तादाद में हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब इकट्ठा हो जाएंगे। ये हम इनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही हमारी जो मिल्लत बेदारी मुहिम है इसका जो भी हम लोगों का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई भी, जैसे अभी हमारे रहबर साहब ने कहा कि स्कूलों में अगर कोई बच्चियां हिजाब पहन के जाती हैं और स्कूल वाले अगर उनको मना करते हैं तो हम कानूनी तौर पे पहले उनको प्यार से समझाएंगे, नहीं तो कानूनी लड़ाई भी उनके खिलाफ लड़ेंगे और बच्चियों को हिजाब में ही भेजा जाएगा। शुक्रिया। ये मिल्लत बेदारी मुहिम के जो नौजवान यहाँ सब आपके सामने खड़े हैं, इन लोगों ने समाज में फैली हुई बेपर्दगी को दूर करने के लिए मिल्लत की जानिब से इस प्रोग्राम को किया है और काफ़ी तादाद में बहेड़ी के सभी तरह के लोगों का, खासकर लेडीज़ का, ख़वातीन का हमें जो सहयोग मिला है उसके लिए बहेड़ी शहर की सभी ख़वातीन मुस्तहिक हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और मिल्लत बेदारी मुहिम की ये जो कार्यक्रम है इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। हम लोग इस कार्यक्रम को अब जो स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, स्कूल खुल चुके हैं, उन स्कूलों में जाकर के हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और जो नकाब और हिजाब पे स्कूलों ने अपनी मोनोपोली चला रखी है, हर हालत में अपनी बच्चियों को, जो बालिग बच्चियां हैं वो चाहे 7th 8th क्लास की हों या ग्रेजुएशन कर रही हों, उन सबको नकाब लगा के जाने पे जो यहाँ रोक लगाई हुई है उस सबको हम कोशिश करेंगे कि नकाब पे किसी तरह की कोई सामाजिक पाबंदी नहीं है और सरकारी पाबंदी नहीं है, तो उसको यहाँ आम किया जाए। और जो हमारी कौम की बहनें हैं, बेटियां हैं, उन सब ने आज इस मिल्लत बेदारी मुहिम के कार्यक्रम को सराहा है और इतनी देर रात तक इस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हैं। उसके लिए हम यहाँ आई हुई अपनी बहनों का स्वागत करते हैं और उनको इनाम और इकरामात से भी नवाजेंगे। जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बचपन से ही नकाब का एहतमाम किया है, उन बच्चियों को आज यहाँ हिजाब देकर, नकाब देकर, पहनाकर हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपरस्त और बहुत सारे और जो इनामात हैं उन सबको इनाम से देकर उनको इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उनसे गुजारिश करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।